52 अक्षरों को त्याग रहे हैं। ये जात पात धर्म भेद ये सब 52 अक्षर का झगड़ा है और यही हमारा दुश्मन है। दोस्त भी है कब, जब दुनियावी काम करने हो। कितना आसान हो जाता है ये बोलना, भैया जरा पानी देना, कितना आसान हो गया, सीधे पानी लेके आएगा। बहुत आसान हो जाता है काम। अगर बिना बोले किसी को चप्पल ही मंगानी है तो तुम इशारे करते थक जाओगे, पैरों में उंगलियां लगाते लगाते कि क्या चाहिए। लेकिन चप्पल का नाम चप्पल रख दिया, कितना इजी हो गया। क्या चाहिए, चप्पल। क्या चाहिए, सुई। अगर अक्षर ना होते तो सिलने का स्टाइल मारते, तुम ऐसे सिलते हैं जैसे पानी को हम लोग कहें कि ऐसे पीना है। अगर कबूतर मंगाना होता तो तुम क्या बोलते, तुम चित्र करते मर जाते। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो तो समझा देते चित्र बना के। और जो बेचारा जीरो है ड्राइंग में, वो, वो कबूतर की जगह गिद्ध बना देता। तो बहुत आसान हो जाता है जीवन 52 अक्षरों से। कितने आराम से मैं तुम्हें वो चीजें समझा रहा हूं जो ये 52 अक्षर ना होते तो मैं समझा भी ना पाता। लेकिन यही 52 अक्षर तब दुश्मन बन जाते हैं जब हम वस्तु की जगह, वस्तु को खोजने की जगह हम 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये तब हमारे दुश्मन हो जाते हैं। इसी चीज को समझना है। 52 अक्षर को ऐसे नहीं बोला कि जो नर पड़े 52 के फेरा सो नर जानो, काल के चेहरा। ऐसे नहीं बोल दिया काल के चेहरा। अब चेलों को नाम दे दिया गुरुजी ने, बेटा जपो सतनाम सतनाम। अब वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे गुरु ने मुझे काल भगवान का नाम दे दिया, क्योंकि सतनाम तो किसी एंगल से लगता ही नहीं है काल भगवान का नाम। लेकिन ये भी काल भगवान का ही नाम है, क्योंकि 52 अक्षरी नाम है। सतनाम सतनाम जपोगे तो काल का नाम है, और सतनाम को बूझोगे तो दयाल का नाम है। इसीलिए कबीर साहब ने पहली ही लाइन में बोल दिया कबीर सागर में, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। अगर जपना ही होता सतनाम सतनाम भाई, तो इसमें विवेक किस चिड़िया का नाम है। विवेक क्या करना फिर। गुरुजी ने दिया बेटा सतनाम जपो, चेले ने ले लिया, ठीक है गुरुजी सतनाम सतनाम जपेंगे। इसमें विवेक क्या करेगा। विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करना। विवेक का काम ही यही होता है। तो सत्य नाम है सार, यानी सत्यनाम सार वस्तु है, असार नहीं है। असार को त्यागना है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, यानी खोजो उसको, ढूंढो, लगाओ दिमाग कि वो सार वस्तु क्या है, कहां है। उसका एड्रेस तक बता रखा है कबीर साहब ने, लेकिन कोई समझ नहीं रहा। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा। अब ये कहां है स्थान। कोई कहता है त्रिकुटी में है, यहां पर अधर द्वीप है। अरे भाई अधर द्वीप का मतलब तो समझ लो पहले। निराधार, बिना आधार की, और बिना आधार की वस्तु विहंगम चाल से मिलती है। जैसे आपके सिर के ऊपर मंगल ग्रह है, अधर में खड़ा है, बिना आधार के, कोई खंबा थोड़ी लगा रखा वहां जाने के लिए, कोई सीढ़ियां थोड़ी नहीं है। तो वहां रॉकेट जाएगा विहंगम चाल से, यहां छूटा और वहां पहुंचा, तब तो पहुंच गया, नहीं तो अटक गया। तो साहिब कहते सत्य नाम है सार, और बूझो संत विवेक करी, उतरो बहुजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सतगुरु का उपदेश केवल सतनाम है। सतनाम के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जाता कि गुरु जी ने नाम दे दिया सतनाम सोहंग सतगुरु दयाल ये फलाना ठिकाना, सब छोड़ो। सत्य नाम को जानो। सतनाम क्या है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जानता है वो सत्य नाम रूपी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सतनाम हमारा स्वरूप है, ये स्वरूप ज्ञान है। तो इसी को समझना है। एक सवाल पूछा था अभी भगत ने, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि आत्मा से मन कैसे पैदा हो गया, आत्मा का गुण कैसे है ये मन। आत्मा से पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा से कुछ निकल आया। आत्मा के आधार पे सब कुछ प्रकट होता है। हर चीज प्रकट होती है आत्मा के आधार पे। आत्मा सत्य है, सत्य में से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। लेकिन जो भी चीज
प्रगट है वो सत्य के आधार पे है। वाणी भी आती है, सत्य के शब्द से धरनी आकाश है, सत्य के शब्द से पवन पानी। यानी सत्य के शब्द की वजह से ही धरनी आकाश अस्तित्व में है। अगर सत्य ना हो तो किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। 16 जो गुण हैं वो जिस आत्मा के गुण हैं वो कुछ और चीज है। सत्य का एक ही गुण है, सब गुणों से परे है वो सत्य ही है, उसका गुण ही सत्य है, उसमें और कोई गुण नहीं समा सकता। 16 शंख के पार इसीलिए बोला गया, 16 शंख के पार यानी 16 गुणों से परे। ये 16 गुण बहुत अहमियत रखते हैं हमारे जीवन में। कृष्ण जी को भी पूर्ण अवतार इसलिए माना गया क्योंकि 16 कला संपूर्ण थे, वो पूर्ण अवतार बोला जाता है उनको। और एक नारी भी जब सुंदर लगती है जब 16 श्रृंगार करती है। इसी प्रकार 16 पुत्र हैं जो पुत्र की व्याख्या की गई वहां पे, लेकिन वस्तु उन 16 से भी परे है, उसको जानना पड़ेगा।